आप सभी को जय श्री राम। आज हमारे ही देश में, हमारे ही आर्यावर्त में, हमारे ही भारत में हम हिंदुओं को गाली दी जाती है। और अगर पीठ के पीछे दे तब तो फिर हम लोग ठीक है, कोई अगर कहे हैं तो हो सकता कहे होंगे, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारे ही सामने में रह कर देते हैं। और मीडिया जैसा जो माध्यम है, जगत है, वहाँ पर आके देते हैं। ब्राह्मण के चक्कर में ही पढ़कर साधारण से भीमराव अंबेडकर जी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के चक्कर में ही पढ़कर। ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा इसीलिए दिया जाता है कि ब्राह्मण के चक्कर में पढ़कर एक व्यक्ति महाकवि कालिदास बन गए थे। एक ब्राह्मण के ही चक्कर में पढ़कर, चाणक्य जैसे के चक्कर में पढ़कर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे, सिर्फ ब्राह्मण के ही चक्कर में। ब्राह्मण के चक्कर में ही पढ़कर, जिनका नाम सीमानंद सरस्वती जी थे, उनके ही चक्कर में पढ़ के एपीजे अब्दुल कलाम साधारण से व्यक्ति मिसाइल मैन का दर्जा दिया गया। और उन्हें बनाने वाला भी एक ब्राह्मण ही थे। आज हो सकता है बीच में कोई बिगड़ाव हो और कुछ लोग सभी में हैं, अच्छे और बुरे, लेकिन अगर आज ये ब्राह्मण, हमारे भारत में ब्राह्मण का दर्जा नहीं दिया जाता तो फिर हमारा देश में जितने भी राष्ट्र पुरुष हुए वो ब्राह्मण के नेतृत्व में ही हुए। और ब्राह्मण का मतलब जो पूजा पाठ करवाते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में, जो पूरे वेद के बारे में ज्ञाता हो और वो अपना ज्ञान दूसरों को बांटे, उन्हें ब्राह्मण कहते थे। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन कुछ जयचंदों के कारण आज हमारे देश में, हमारे ही सामने ब्राह्मणों भारत छोड़ो का नारा दिया जाता है। अगर आज आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो कल ये ब्राह्मण को कमजोर करके फिर वो वैश्य और फिर शूद्र और फिर वो राजपूताना पे भी हमला करेंगे। इसीलिए पहले से ही अलर्ट हो गए। आप सभी को जय श्री राम।